कभी नालंदा, कभी विक्रमशिला, कभी पूरी दुनिया को शिक्षा का रास्ता दिखाने वाला बिहार, आज उसी बिहार की शिक्षा व्यवस्था पर इतने सवाल क्यों खड़े हो रहे हैं? क्यों सरकारी स्कूलों में बच्चे तो हैं लेकिन पढ़ाई नहीं? क्यों निजी स्कूल फीस तो लाखों वसूल रहे हैं लेकिन नियमों का पालन नहीं कर रहे? क्यों मदरसों, क्यों संस्कृत विद्यालयों और क्यों हजारों स्कूलों की जांच कराने की नौबत आ गई है? और सबसे बड़ा सवाल, क्या बिहार में शिक्षा के नाम पर सालों से चल रहा खेल अब खत्म होने वाला है? क्या सम्राट चौधरी सरकार ने शिक्षा व्यवस्था में बुलडोजर मॉडल लागू करने का फैसला कर लिया है? और क्या वाकई वो दिन आएगा जब बिहार सरकार के मंत्री, विधायक, नेता, आईएएस, आईपीएस और बड़े अधिकारियों के बच्चे सरकारी स्कूलों में पढ़ने जाएंगे? नमस्कार, आप देख रहे हैं YBN बिहार झारखंड। मैं हूं आपके साथ मुदिता त्रिपाठी। मुद्दा गर्म है। मैं आज इस एपिसोड में हम बात करेंगे बिहार की शिक्षा व्यवस्था में शुरू हुए उस बड़े अभियान की, जिसके तहत प्रदेश के मदरसों की जांच होगी, संस्कृत विद्यालयों की जांच होगी, 15,000 से ज्यादा निजी स्कूलों की जांच होगी और सरकारी स्कूलों पर भी अब जनता की सीधी निगरानी होगी। यानी शिक्षा व्यवस्था में सालों से जमा धूल को साफ करने की तैयारी दिखाई दे रही है। लेकिन सवाल है, क्या ये सिर्फ चुनावी तैयारी है या वाकई बिहार की शिक्षा व्यवस्था को बदलने का मिशन? तो आज मुद्दा गर्म है कि इस एपिसोड में हम इस पूरे मामले को 5 बड़े सवालों के जरिए समझेंगे। हम जानेंगे कि बिहार में अचानक शिक्षा व्यवस्था पर इतना बड़ा अभियान क्यों। आज की इस रिपोर्ट में हम चर्चा करेंगे फर्जी स्कूलों, मदरसों की जांच में क्या क्या देखा जाएगा। हम बताएंगे आखिर निजी स्कूलों पर सरकार इतनी सख्ती क्यों कर रही है, सरकारी स्कूलों की सबसे बड़ी खामियां क्या है और क्या सम्राट चौधरी का सपना सच हो सकता है कि अधिकारी अपने बच्चों को सरकारी स्कूलों में भेजे? तो हमारी इस रिपोर्ट को अंत तक देखिएगा, क्योंकि आज हम बताने जा रहे हैं आखिर सरकारी बुलडोजर का रुख अब प्रदेश के सरकारी और निजी स्कूलों की ओर क्यों मुड़ गया। हम अपनी इस वीडियो में आगे बढ़े इससे पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी कर ले और बेल आइकन का बटन दबाना ना भूलें। तो चलिए लौटते हैं अपने मुद्दे पर। तो सबसे पहले बात करेंगे आखिर अचानक इतनी बड़ी जांच क्यों। तो देखिए, किसी भी सरकार के लिए शिक्षा सबसे संवेदनशील विषय होता है, लेकिन बिहार में सालों से शिकायतें आ रही हैं। फर्जी नामांकन, कागजों पर चल रहे स्कूल, अनुपस्थित शिक्षक, सरकारी अनुदान का गलत इस्तेमाल और नियमों की अनदेखी। यानी जहां शिक्षा होनी चाहिए थी वहां कई जगह सिर्फ कागजी व्यवस्था चल रही थी। इसलिए शिक्षा मंत्री मिथिलेश तिवारी ने साफ कहा है, शिक्षा के नाम पर कोई फर्जीवाड़ा बर्दाश्त नहीं होगा और यही से शुरू हुआ बड़ा जांच अभियान। लेकिन क्या आपको लगता है कि बिहार में शिक्षा व्यवस्था की सबसे बड़ी समस्या भ्रष्टाचार है या जवाबदेही की कमी? कमेंट्स में आप जरूर बताएं। अब प्रदेश के शिक्षा मंत्री का नया फरमान जारी हुआ है कि प्रदेश के मदरसों और संस्कृत विद्यालयों की भी कड़ी जांच होगी। तो अब यहाँ एक बात समझिए, सरकार कह रही है कि ये किसी धर्म या संस्था के खिलाफ अभियान नहीं है, बल्कि जो नियम सभी स्कूलों पर लागू है वही नियम मदरसा और संस्कृत विद्यालयों पर भी लागू होंगे। जांच में देखा जाएगा कितने छात्र वास्तव में पढ़ते हैं, कितने शिक्षक मौजूद हैं, सरकारी अनुदान कहाँ खर्च हो रहा है, भवन है भी या नहीं, शिक्षा स्वास्थ्य में दी जा रही भी है या नहीं। अगर कोई संस्था सिर्फ कागजों पर चल रही है तो कार्रवाई होगी, अगर कोई नियमों का पालन नहीं कर रहा तो कार्रवाई होगी। यहाँ सवाल ये भी है, क्या सालों से जांच के अभाव ने ऐसे संस्थानों को बढ़ावा दिया? और अगर जांच निष्पक्ष हुई तो क्या कई चौंकाने वाले खुलासे सामने आ सकते हैं? अब आते हैं निजी स्कूलों पर। असल में सरकारी आदेश जारी हो गया है कि 1 जुलाई से पूरे बिहार में विशेष जांच अभियान शुरू हो रहा है। 15,000 से ज्यादा मान्यता प्राप्त निजी स्कूल जांच के दायरे में होंगे। जांच में देखा जाएगा क्लासरूम है या नहीं, शौचालय है या नहीं, पीने का पानी है या नहीं, खेल मैदान है या नहीं, शिक्षकों को तय वेतन मिलता है या नहीं, फीस वसूली नियमों के अनुसार है या नहीं, और RTE कानून का पालन हो रहा है या नहीं। यानी पहली बार सरकार सिर्फ कागज नहीं, जमीन पर जाकर व्यवस्था देखना चाहती है। और यहाँ हम अपने दर्शकों से भी पूछना चाहेंगे, क्या निजी स्कूलों की मनमानी फीस पर भी सरकार को कंट्रोल करना चाहिए या निजी स्कूलों को पूरी तरह स्वतंत्रता मिलनी चाहिए?
अब जरा सरकारी स्कूलों की बात। बिहार में हजारों सरकारी स्कूल ऐसे हैं जहां शिक्षक समय पर नहीं पहुंचते, बच्चों की उपस्थिति कम रहती है, बुनियादी सुविधाएं अधूरी हैं और कई जगह पढ़ाई सिर्फ औपचारिकता बनकर रह गई। इसलिए अब शिक्षा विभाग ने नया प्रयोग शुरू किया। हर स्कूल की दीवार पर टोल फ्री नंबर लिखा जाएगा। कोई भी छात्र, अभिभावक या ग्रामीण सीधे शिकायत दर्ज करा सकेगा। यानी अब स्कूल की शिकायत सीधे सरकार तक पहुंचेगी। लेकिन सवाल यह है, क्या सिर्फ शिकायत नंबर लिख देने से शिक्षा सुधर जाएगी या फिर कार्रवाई भी उतनी ही सख्त करनी होगी? बहरहाल अब आते हैं इस पूरी कहानी के सबसे महत्वपूर्ण हिस्से पर। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने विधानसभा में कहा कि हम ऐसी व्यवस्था बनाएंगे कि अधिकारी और मंत्री अपने बच्चों को खुद सरकारी स्कूलों में पढ़ाना चाहिए। ध्यान दीजिए, ये सिर्फ बयान नहीं है, ये एक लक्ष्य है, क्योंकि जिस दिन सरकारी अफसर अपने बच्चे सरकारी स्कूल में भेजने लगेंगे उस दिन स्कूल की गुणवत्ता अपने आप बढ़ जाएगी। लेकिन सवाल है, क्या बिहार अभी उस स्थिति में पहुंचा है? सच्चाई ये है कि अभी नहीं, लेकिन अगर सरकार वास्तव में फर्जी संस्थानों पर कार्रवाई करे, शिक्षकों की जवाबदेही तय करे, भवन सुधारे, शिक्षा की गुणवत्ता बढ़ाए, तो आने वाले सालों में तस्वीर बदल सकती है। कभी नालंदा, कभी विक्रमशिला और आज बधार स्कूल। क्या बिहार फिर से शिक्षा के क्षेत्र में अपनी पहचान वापस पा सकता है, या ये अभियान भी कुछ दिनों की सुर्खियों तक सीमित रह जाएगा? तो साफ है कि बिहार सरकार की लड़ाई सिर्फ सड़क, पुल और बिजली की नहीं, बिहार की सबसे बड़ी लड़ाई शिक्षा की है, क्योंकि जिस राज्य के स्कूल मजबूत होंगे उसी राज्य का भविष्य मजबूत होगा। आज सरकार ने फर्जी स्कूलों, फर्जी संस्थानों और शिक्षा व्यवस्था की खामियों पर कार्रवाई का बिगुल फूंका है, लेकिन असली परीक्षा जांच शुरू होने के बाद ही होगी। क्या बड़े नामों पर भी कार्रवाई होगी? क्या प्रभावशाली लोगों को स्कूल भी जांच के दायरे में आएंगे? और क्या सरकारी स्कूल वास्तव में इतने अच्छे बन पाएंगे कि अधिकारी अपने बच्चों का दाखिला वहां कराने लगे? इन सवालों के जवाब तो आने वाले दिनों में मिलेंगे, लेकिन इतना तय है कि बिहार की शिक्षा व्यवस्था में अब बड़ा ऑपरेशन शुरू हो चुका है और यही वजह है कि आज का मुद्दा गर्म है। फिलहाल आज की हमारी इस रिपोर्ट में इतना ही। अगर आपको हमारी ये रिपोर्ट पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। फिर मिलेंगे एक नई मुद्दे के साथ, तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार।